लास्ट क्या देखा था अपन ने, पेट टूल देखा था। ये अपन आज पेरेंटिंग और नल को समझते हैं ना। सिंपल कंपोजिशन बना ले रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे जैसे अपन कुछ भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये शेप बना लिया, यहाँ से इमेज लेके आ गया मैं कुछ, मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर सेट कर लिया इनको। इसको मैं इतना रखूंगा, इस वाली इमेज को मैं सेट कर रहा हूँ, मैं इसको इतना रखूंगा यहाँ, ये इमेज को मैं यहाँ। ये एक मेरा पूरा सेट। अब अपन ने क्या किया था, कंपोजिशन जब बनाया था तो अपन को एक साथ कंट्रोल शिफ्ट सी प्रीकॉम बनाया, तो अब एक कंपोजिशन आ गया। अब मैं इसको जब स्केल कर रहा हूँ तो ये एक पूरा ग्रुप हो रहा है। वहीं अब अगर मैं मान लो अगर इनको अलग अलग है मेरे पास में, अब मैं इसको अगर स्केल करता हूँ तो देखो है ना, तीनों हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या था कि बहुत बार क्या होता है, कंपोजिशन बना लिया अपन ने वो ठीक है, पर होता है क्या कि अपन यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट ऐसे लगते हैं जो अपने को सेपरेट लेयर पे लगते हैं। मान लो अपन ने कुछ इसके अंदर कुछ एनिमेशन किया, उसको अपन ने यहाँ पर किसी और चीज से लिंक, अब मैंने पूरे के ऊपर नहीं किया, सिर्फ पेड़ के ऊपर उस चीज को लिंक करा। मान लो यहाँ पे अपना ये जो बैक पे था, इसको यहाँ पे ये दिख रहा है आगे, ये पेरेंटिंग लिंक बोलते हैं इनको, है ना। इनको सिंपल पकड़ना है और किसी के साथ भी लगा देना अटैच। तो अब क्या होता है, जैसे प्रीकॉम जब बनाते हैं अपन तो अंदर चले जाते हैं, मतलब बाहर की वैल्यू बाहर छूट गई। अब मैंने यहाँ पर मान लो एक यहाँ से लिया मैंने एक नल ऑब्जेक्ट। अब नल ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक तरह का, ये रेंडर में दिखाई नहीं देगा, इस पे तुम इफेक्ट कंट्रोल कर सकते हो, चीज़ों को ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अगर मान लो मैं इन चीज़ों को, ये राइट क्लिक करो, न्यू, न्यू में आ जाते हैं सारे टेक्स्ट, सॉलिड, कैमरा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी अपन नल ऑब्जेक्ट पे देख रहे हैं। शेप लेयर तो पता ही है जो अपन ने लिया, अभी सॉलिड भी जो है, जो पीछे का, हाँ पीछे सॉलिड लेंगे पूरा, देखो ये ब्लैक सॉलिड आ गया, इसका कलर अपन यहाँ से चेंज कर, इस पर डबल क्लिक करो, राइट यहाँ से लेयर सॉलिड सेटिंग और यहाँ से कलर चेंज कर दो, ये अपन इसे सॉलिड भी रख, और ये बाकी चीज़ें अपन आगे देखेंगे। तो अभी अपन ने नल ऑब्जेक्ट लिया, नल ऑब्जेक्ट रेंडर में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो सिंपल अपन ने क्या करा, मैंने जैसे इस नल को मैं मूव कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इन तीनों चीज़ों को पकड़ूंगा और इनको मैं लिंक कर दूंगा नल के साथ। देखो नल लिखा हुआ आ गया। चाहो तो तुम डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग करके भी कर सकते हो कि तुम्हारा नल 1 और कौन सी यह नंबर दिखा रहा है, तो ये नंबर तुमको यहाँ आगे दिखाएगा, तो ये नल 1 के साथ मुझे लिंक करना है, तो नल 1 ऐसे भी कर सकते हो। बाकी शॉर्टकट ये भी है, डायरेक्ट उठा के ऐसे करके लिंक कर दो इसको। अब क्या होगा कि मैं नल को यहाँ से पकड़ के मूव करूंगा तो ये सब चीज़ें एक साथ अगर मैं नल को स्केल भी करता हूँ तो भी ये सारी चीज़ें एक साथ, जैसा प्रीकॉम के अंदर होता है वैसा। पर यहाँ पे फायदा क्या है कि अब जैसे मैंने नल के साथ किया, अब इसी नल के साथ में मेरे को इस शेप को भी करना है, तो मैं इस शेप को भी इस नल के साथ कर दूंगा। अब ये स्केल कर रहा हूँ, साथ में हो रहा है, लेकिन हाँ, लेकिन अब मैं अगर इनका प्रीकॉम बनाऊंगा तो क्या होगा कि वो जो मैंने इफेक्ट लगाया था, लिंक किया था, वो लिंक छूट गया। अब ये अंदर इनको कुछ नहीं कर सकते, है ना। नल को मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो उसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपने पास में प्रीकॉम बनाने के लिए ऑप्शन होता ही नहीं, क्योंकि इतने सारे इफेक्ट, इतनी सारी चीज़ें लिंक होती है। कलर ग्रेडिंग का लिंक हुआ कि भैया इस पे तुमने कुछ कलर, सीन को एक जैसा करने के लिए सेम कलर डाला हुआ है। अब अगर तुम उसको प्रीकॉम करते हो तो वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट तो बाहर रह गया, इफेक्ट सारे बाहर रहेगा, अंदर कुछ है नहीं उसके अंदर, तो वो ऑपरेट नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पे इफेक्ट में यहाँ पे स्लाइडर भी आते हैं, जैसे स्लाइडर कंट्रोल है, इसको मैंने उठा के यहाँ नल के ऊपर, अब ये स्लाइडर कंट्रोल है ना, ये कुछ नहीं है, ये काम ऐसे नहीं करते हैं। ये काम कैसे करता है, इसको लिंक कर सकते हैं अपन प्रॉपर्टी के साथ। जैसे मान लो मेरे पास में ये है, इसकी प्रॉपर्टी में ट्रांसपेरेंसी पे गया, टी पे गया, ऑल्ट के साथ मैंने क्लिक किया यहाँ पे और इसको उठा के लिंक कर दिया। पहले इसको सिलेक्ट होना जरूरी है, इसको लिंक किया मैंने उठा के स्लाइडर। तो अब देखो यहाँ से मैं इसकी प्रॉपर्टी सेम स्लाइडर से मेरे को सबकी एक साथ करनी है, तो इस स्लाइडर पे मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड कर। अब अगर ये चीज़ करी मैंने, यहाँ पे स्लाइडर लगाया, ये काव वाली पीएनजी, इसकी भी मैं ट्रांसपेरेंसी पे गया, चलो इसकी स्केल पे जाते हैं, स्केल का स्लाइडर बना है। नल को भी सिलेक्ट करना है, पहले ऑल्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लिया, नल को सिलेक्ट किया, तो इसको ड्रैग करके मैंने स्लाइडर से, हाँ अल्ट के साथ करोगे तो ये एक्सप्रेशन वाला खुलेगा, ये एक तरह से एक्सप्रेशन खुल रहा है अपने। अब देखो स्लाइडर से देखो दोनों चीज दिख रहा है, वो स्केल जोड़ी, इसका ट्रांसपेरेंसी जोड़ी, तो वो दोनों चीज लेकिन काम एक ही स्लाइडर से। अब अगर मैं ये करता हूँ यहाँ पे कि मैं मान लो इसको जो मेरे का और गणेश जी को प्रीकॉम बना दिया मैंने, तो अब क्या होगा इस कि वो जो स्लाइडर की जो वैल्यू है वो इस पर काम करेगी नहीं। तो प्रीकॉम कहाँ पर काम करेंगे, जहां पर तुमको सब कुछ उसके अंदर करना है या पूरे सीन के ऊपर एक साथ करना। अगर अलग अलग प्रॉपर्टीज है तो वो फिर अपने को प्रीकॉम वहाँ पे काम नहीं आता, तो उस कंडीशन में अपन नल ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ताकि सब चीजों को अपन सेम एक साथ ही अपन ऑपरेट कर सकते हैं ना। नल ऑब्जेक्ट का ये काम रहता है, ठीक है। अब जैसे नल के साथ में अपन को बेसिक चीजें ही करना है, अगर अभी स्लाइडर को हटा देते हैं अपन, ठीक। अब मेरे को मान लो नल भी नहीं लगा रहा हूँ मैं, तो भी मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मेरे को लग रहा है ये मेरा सबसे सही ऑब्जेक्ट है, मेरे को इसके साथ ही सारी चीज़ें लिंक करनी है, तो मैं बाकी चीज़ों को सिलेक्ट करके और डायरेक्ट पेरेंट कर दूंगा इसके साथ, ठीक। और अब इसको मैं कुछ भी करूंगा तो ये होगा, है ना, प्रॉपर्टी ये। अच्छा ओपेसिटी नहीं होगी ना, ओपेसिटी एक सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, हाँ। स्केल होगा, रोटेशन होगा, तुम्हारा फ्लिप होगा,
तो वो चीज़ हो जाएंगी। ये इफेक्ट ऐसे कॉपी नहीं होता है, इफेक्ट नहीं काम करेंगे क्योंकि अपन ने लिंक किया उसकी सिर्फ वैल्यू को लिंक किया, प्रॉपर्टी को वैल्यू वो नहीं किया है। इफेक्ट और वो, हाँ, इफेक्ट और ये सारी चीज़ें जो है ऊपर से डल रही है, तो वो सब पे अलग अलग करना पड़ेगा तुमको, है ना। ऐसे लिंक कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये वाले नॉर्मल है। और नल ऑब्जेक्ट इसलिए रहता है कि नल ऑब्जेक्ट में बहुत चीज़ें होती है, जब अपन आगे लाइटिंग करेंगे, पार्टिकल करेंगे, तो नल ऑब्जेक्ट पार्टिकल बनाने में भी बहुत यूज़ होता है, ठीक। ये हो गया एक नल ऑब्जेक्ट का। इसके बाद अपने पास में मान लो जैसे एक और दिखाता हूँ मैं सैंपल को। ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, यहाँ पर मैंने इसको डुप्लीकेट करा अभी। जैसे अपने पास में ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट रोटेट करे सारे, ठीक। तो मैं सिंपल इसमें आर प्रेस करूंगा, सब पिवट तो सेंटर है सबका, तो आर प्रेस किया मैंने, की फ्रेम यहाँ पर एक लगाई, यहाँ पर आकर मैं इसको बढ़ा देता तो रोटेट। अब ये अपनी जगह पर रोटेट हो रहे हैं। मैं क्या करूँगा, जो अपना सेंटर वाला है, ये वाला सेंटर वाला ना, मैं फर्स्ट फ्रेम पे आता हूँ, सबको एक साथ सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको उठा के सबको लिंक कर देता हूँ सेंटर वाले के साथ। तो अब इसमें क्या हुआ कि सब अपनी प्रॉपर्टी पे तो घूम रहे हैं, इनके अपन थोड़ा स्लो कर दे, लेकिन वो अंदर भी घूम रहे, उसके चारों तरफ भी घूम रहे और अपनी प्रॉपर्टी पे भी घूम रहे, क्योंकि अपन ने लिंक करा हुआ है। अब ये चीज अगर अपन लिंक नहीं करते तो इसके लिए या तो मैनुअली लगाओ सब में रोटेशन, उसके लिए सबका पीवट सेंटर करना पड़ता अपने को नॉर्मल, क्योंकि रोटेशन पे तो यही घूम रहे हैं। अब पीवट सेंटर करके भी घुमा देते तो चलो ठीक है, उसको घुमा देते अपन उस फ्लावर को, लेकिन उसको खुद भी घूमना है तो कैसे घुमा, उसके लिए या तो फिर फ्रीकॉम बनाओ, अंदर जाके उसको अलग से एनिमेट करो और फिर उसको करो। तो पेरेंटिंग से अपन ये चीजें कर, एक एग्जाम्पल ये हो गया। अभी नॉर्मल अपन एक और, यहाँ पर अपन एक सिंपल सा बार बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ इस टाइप से। जैसे इसमें मैंने सब में पोजीशन लगाई, आगे गया और यहाँ पे आके वापस फर्स्ट फ्रेम पे आके इनकी पोजीशन में नीचे, ठीक, नॉर्मल आ गया, नीचे खसका दिया, सिलेक्ट कर फर्स्ट फ्रेम पे आया, नीचे खसका दिया। ये के साथ करते तो स्पीड में खसकते, नॉर्मल करोगे तो देखो इतनी धीरे धीरे जाएगी, के साथ एक साथ ज्यादा धीरे। ऑल्ट ऑल्ट के साथ वो है, अपन यहाँ जब क्लिक करेंगे ना इस पे, स्क्रिप्ट ओपन करने के लिए था ऑल्ट। यहाँ पर नॉर्मल अपन ने पोजीशन खसका दी नीचे, लास्ट फ्रेम पर अपनी ऊपर है, तो नॉर्मल ग्राफ आ गया। अब मेरे को यहाँ क्या करा, मेरे को सब में लगाना पड़ा, एनिमेशन मेरे को सेम ही देना है। अब की सब में अगर मान लो यहाँ पर छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट, जो कि मोशन ग्राफिक्स में रहता है, कुछ सीन अच्छा बनाना है तो छोटे पार्टिकल्स, कहीं प्लस, कुछ ना कुछ चीजें रहती है। अब उन सबको एक साथ इतनी कीज लगाने से अच्छा है कि अपन क्या करो, सिंपल सिर्फ एक में की लगाओ, बाकी सबकी कीज हटा दो और सबको लिंक कर दो। सिंपल सबको इसमें लिंक कर दिया और फर्स्ट वाले को इसी मैंने उठा के नीचे, सेम वही चीज, कीज नहीं लगानी पड़ी मेरे को, है ना। एक की में अपना काम हो गया, है ना। और अब उसकी जो भी प्रॉपर्टीज चेंज करोगे, उसकी रोटेशन, स्केल में, इसको स्केल भी करता हूँ, तो सबका होगा एक साथ ही, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि इसका पीवट कहाँ पर है, इसका पीवट अभी अपन यहाँ सेंटर से ही था, तो ये एक साथ ऐसा काम कर। इसका नल का एक और ऑप्शन, अब इसमें और एक चीज होती है स्क्रिप्ट, जो जब भी अपन यहाँ पर लिंक करते हैं ना, तो देखो जैसे ही लिंक करते हैं, यू प्रेस करता हूँ, यू प्रेस करने में एक बार में की आती है, दो बार प्रेस करोगे तो तुम्हारा एक्सप्रेशन खुल जाए, एक्स्ट्रा चीजें खुल जाएंगे। यू दो बार प्रेस करोगे तो एक्स्ट्रा भी कुछ लगेगा तो वो भी खुल जाएगा। अभी अपन ने इसको नॉर्मल क्या करा, इसका लिंक करी अपन ने, सिर्फ पोजीशन को लिंक करी है ना, और बाहर से करी है। देखो यहाँ पर नॉर्मल जब तुम कर रहे हो तो यहाँ पर भी एक चीज है, और जैसे इसमें कोई सी भी वैल्यू में जाओ, ट्रांसफॉर्म में जाओगे, चलो पूरे इसमें चले जाते हो ट्रांसफॉर्म, तो देखो सबके आगे भी अलग अलग वैल्यू, मतलब तुम यहाँ से कर रहे हो तो ओवरऑल सारी प्रॉपर्टी को लिंक कर रहे हो। यहाँ से तुम सेपरेट प्रॉपर्टी को लिंक कर सकते, किसी की जैसे तुमने यहाँ से पोजीशन लिंक की है, अब तुम उसकी मेन वैल्यू में जाके अगर रोटेशन चेंज करोगे तो वो रोटेशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ पोजीशन पे वर्क होगा वही पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट है, यहाँ सबकी एक साथ है, इसलिए सबका एक साथ हो गया, है ना। जिसका एक एग्जाम्पल, इसमें एक चीज और होती है, जैसे अपन कुछ भी, एक वीडियो है ना, के बाद मैंने यहाँ पे इसके ऊपर कोई सी इमेज है, ठीक। अभी मेरे पास दो इमेज है, तो कलर ग्रेडिंग करना है, इफेक्ट लगाना, कुछ भी तो दोनों पे करना पड़ेगा, इस पे करूँ, इसकी कॉपी करके इस पे करूँ, इसकी जगह या राइट क्लिक करो, न्यू, और यहाँ पे एक होता है अपने पास में एडजस्टमेंट लेयर, ये भी रेंडर में नहीं दिखती है, ये दिखाई भी नहीं देगी यहाँ पे, सिर्फ ये यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, तुम इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट डालोगे, सब पे एक साथ काम करेगा, जितनी भी इसके नीचे लेयर जो भी है, ऊपर रहेगी उस पर नहीं आएगा, नीचे वाले पे जो भी रहेगी, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं ह्यू लगा देता हूँ, हाँ, है ना, फोटोशॉप में एडजस्टमेंट लेयर नहीं होता, उसके अंदर तो अपना वो होता है, नीचे से अपन कॉर्नर से वो जो लगाते हैं इफेक्ट, तो वो डायरेक्ट ऊपर अपने आप बना देता है वो। तो जैसे देखो ये देखा, सेम एक साथ हुआ। अब मैं अगर फोटो को उठा के ऊपर रख दूंगा तो फोटो पे से इफेक्ट हट जाएगा, उसके नीचे अब तुम कुछ भी रखते जाओ, एडजस्टमेंट लेयर के नीचे कुछ भी रखोगे, वो सब पे एक साथ इफेक्ट आता जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट लेयर यूज करते हैं अपन कहाँ पे, मल्टीपल चीजें जहाँ पर रहती है सब पे एक साथ करना है तो वहां पर अपन एडजस्टमेंट लेयर यूज कर लेते हैं, ठीक। एक और एग्जाम्पल और बताने का था यार, पर वो कल बताता हूँ मैं, क्योंकि आज टाइम हो गया है। मेन नल ऑब्जेक्ट देखो, न्यू में अपन ने यहाँ पे क्या क्या अपना हो चुका है, टेक्स्ट हो गया है, सॉलिड हो गया है,
नल ऑब्जेक्ट हो गया, शेप हो गया, एडजस्टमेंट लेयर हो गया, है ना। ये चीज़ें हो गई है। लाइट कैमरा को अपन बाद में देखेंगे, ये चीज़ें तो क्या है थोड़ा 3D में और इसमें जाएंगे तब काम आएंगे। अभी अपन मोशन ग्राफिक्स पे प्रॉपर कर लेंगे, उसके बाद इन पर करेंगे, है ना। अपना ये चीज़ हो गई, तो ये देख लो पेरेंटिंग वाला देख लो सारा, नल ऑब्जेक्ट एडजस्टमेंट लेयर, ये 3 चीज़ें देख लो ना। और पेरेंटिंग के अंदर भी ये ट्राई कर लेना, इनके अंदर जाके भी पेरेंटिंग के जो अंदर आता है इसके अंदर जितने भी, इनको भी ट्राई करके देखना, लिंक करके देखना है। इसके बाद इनके अंदर ना एक्सप्रेशन होते हैं, सबके अंदर एक्सप्रेशन, सब जैसे नॉर्मल की लग रही ना, वही तुम ऑल्ट दबा के अगर कर दोगे तो सबके अंदर एक्सप्रेशन विंडोज खुल जाएगा। अब यहाँ पर अलग अलग एक्सप्रेशन आते हैं, अलग अलग चीजें रहती हैं, कुछ तो डिफॉल्ट ही होते हैं इसके अंदर, जैसे डालोगे ये देखो कुछ चीजें आ जाएंगी, ये डाला ये आ जाएगी, सजेशन में आ जाएंगे, है ना। तो बाकी बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, तो अपन वो एक एक करके देखते जाएंगे। कल अपन यही करेंगे, कल अपन इस पे ही जाते हैं, है ना। एक्सप्रेशन ही देखते हैं कल, स्क्रिप्टिंग और एक्सप्रेशन। बाकी आज ये देख लो।